मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थरों पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपनों ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये बंसल साहब की एक कविता, इससे आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं मैं। साथियों, कुछ दुख भी है और कुछ एक नई उमंग है, एक नया जोश है। दुख इस बात का है कि मुझे नहीं मालूम था सरकार इतनी जल्दी हमारी ताकत से डर जाएगी या हमसे घबरा जाएगी और सरकार हमें रोकने का प्रयास करेगी। और किस चीज से रोकना। हम तो लोगों को आत्महत्या करने से बचा रहे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, पूरा अभियान निःशुल्क चला रहे हैं। तो हमें रोकने से सरकार को क्या लाभ होने वाला है। इसका मतलब क्या, सरकार ये चाहती है कि जनता कर्जे की दलदल में फंसी रहे, जनता आत्महत्या करती रहे, लोग मरते रहें और उन्हें कोई बचाए नहीं, कोई प्रयास भी ना करे, और वो भी निःशुल्क। मैं और मेरी पूरी टीम निःशुल्क प्रयास कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं, जुलाई 2022 से प्रयास चल रहा है। निरंतर हमारी कोशिश थी जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। अभी लगभग 17 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके। निःशुल्क वो ट्रेनिंग यूट्यूब पर डाली गई और जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया वो बताएंगे वो ट्रेनिंग कैसी है। और हमारा अभियान सिर्फ कर्जा माफी का अभियान नहीं था, हम तो जनता को कर्जा मुक्त करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक पूरी तरह से कर्जा मुक्त हो। और कर्जा मुक्ति के बहुत सारे मार्ग हैं। एक मार्ग कर्जा माफी भी है कि सरकार कर्जा माफ कर दे। और डेमोक्रेसी में, एक प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता सरकार से नहीं मांग करेगी तो किससे मांग की जाएगी। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी से ही तो मांग की जाएगी कि जनता के लिए कर दिया जाए। और हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर पा रहे हैं उनको गाइड करने की, ट्रेनिंग देने की, समझाने की, उन्हें आरबीआई की रूल्स को बताने की। और हमारे गाइडेंस से ये असर हुआ कि लोगों को अपने अधिकारों का पता चला। आज लोगों को पता चला कि जब रिकवरी एजेंट हमारे घर पर आता है तो हमें किस तरह से बात करनी है, किस और टाइमिंग में रिकवरी एजेंट आ सकता है, कब नहीं आ सकता। अगर आता है तो लोग वीडियो बना करके भेज रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट करा रहे हैं। और इसका असर यह हुआ कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष में हम लोग 2 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं। शायद यही हमारा अपराध है। मैं तो समझता हूं यही मेरा गुनाह, यही मेरा अपराध। उन्हें लग रहा है कि ये व्यक्ति क्यों बचा रहा है। और इसका असर यह हुआ जब सरकार को लगने लगा कि इसे लोग फॉलो कर रहे हैं, इसकी बात सुनी जा रही है, तो क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि हमारा बेस क्या है, हमारा बेस तो सोशल मीडिया ही है। और ये बात जो शुरू हुई थी, आपको बताया गया था, सोशल मीडिया से ही शुरू हुई थी। मैं प्रोफेशनल बिजनेस ट्रेनर, पॉलिटिकल ट्रेनर हूं। मैं ये सब के लिए नहीं कर रहा था कि मैं कर्जा मुक्ति अभियान में एंटर कर जाऊं। वो तो जब इस तरह की स्थिति पता चली और मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक ट्रेनिंग है जो मैं निःशुल्क देने को तैयार हूं, लेकिन कर्जे कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे। और वहां से कहानी शुरू हुई, लोगों की समस्या आनी शुरू हुई। नहीं मालूम था कितने लोग जुड़ेंगे, तो हमने कोई तैयारी नहीं की थी। फिर गूगल फॉर्म बनाया गया, वेबसाइट बनाई गई और आज 12 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ गए। और उनमें से लगभग 2 लाख, और मैं शायद कम संख्या कह रहा हूं, ये संख्या ज्यादा होगी, 2 लाख तो मिनिमम ऐसे लोग हैं जो अगर आज जिंदा हैं तो उसका सारा ज्यादातर श्रेय जो है वो कर्जा मुक्ति अभियान टीम को जाता है, हमारे सभी साथियों को जाता है। लेकिन सरकार नहीं चाहती थी, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि भाई इनका ये प्लेटफॉर्म ही बंद कर दो।
और कल रात मुझे एक मेल आता है यूट्यूब के माध्यम से कि आपका यूट्यूब चैनल को बंद किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ऐसा मेल भेजा है कि ये गलत चैनल है और इसको बंद कर दिया जाए। कुछ वीडियो के यूआरएल भी भेजे, जब देखा गया तो वीडियो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो चैनल बंद कर दिया गया। फिर सुबह बिना बताए ही, रात को ये आया, सुबह बिना बताए ही मेरा फेसबुक पेज जिस पर 1.8 मिलियन, लगभग 18 लाख से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे थे उसको, उस पेज को बंद कर दिया गया। सही बात है, सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं, मुझे या मेरी टीम को रोक पाना असंभव है। हमें अगर रोकना है तो मैं रास्ता भी बता रहा हूं, हमें मार डालो, यही विकल्प है। हम अगर जिंदा है, शरीर के अंदर जब तक एक एक कतरा खून बाकी रहेगा, वो देश हित में ही काम करता रहेगा। देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश की जनता से ऊपर कुछ नहीं है। और जनता मरती हो तो मरने दें और हम देखते रहे। हम ऐसे लोग नहीं है, हम ऐसे लोग नहीं है, हम काम करते रहेंगे जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी क्षमता है, हम रुकने वाले नहीं है। सरकार तय कर ले सरकार को क्या करना है, और मेरी सरकार से कोई लड़ाई नहीं। मैंने तो बार बार कहा, मैंने तो रामलीला मैदान के मंच से कहा, उससे पहले जंतर मंतर से कहा, मेरी सरकार से किसी पार्टी, किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे को उठाएं, वो बात करें कि हाँ, जनता कर्जे की दलदल में फंसी है, जनता परेशान है और जनता को कर्जा मुक्त होना चाहिए, जनता कर्जे की दलदल से बाहर निकलनी चाहिए। इसमें क्या समस्या है? कांग्रेस उठाए, सत्ता पक्ष के लोग उठाए, विपक्ष के लोग उठाए, लेकिन अब समझ में आ रहा है किसी को नहीं पड़ी जनता की। सब अपने अपने मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं, जनता की समस्याओं के समाधान कोई नहीं करना चाहता। और उसका असर है कि अगर वो सोचते हैं कि फेसबुक पेज बंद कर देंगे, यूट्यूब बंद कर दें, कल हो सकता है इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाए, ट्विटर बंद कर दिया जाए, कल हो सकता है मुझे अरेस्ट कर ले जाए, और वो सोचते हैं क्रांति रुक जाएगी। नहीं, बड़े धोखे में। अब लेट कर दी है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो अभी तो बहुत देर हो गई है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं रहे, हम यूट्यूब फेसबुक पे नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है जनता अवेयर नहीं है। वीडियोस की क्लिप बन करके ना जाने कहां कहां जा चुकी है, गांव गांव में, गली कूचे में, हर जगह जानकारी पहुंच चुकी है कि कर्जे के कारण किस तरह से बड़े लोगों को राहत दी जा रही है और आम जनता की आफत है, आम जनता कर्जे की दलदल में फंसती जा रही है। और कारण वही है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे सच बोलना पड़ेगा। और सच बोलने की सजा अगर फांसी है तो ठीक है, सच बोलने की सजा अगर जेल है तो ठीक है, सच बोलने की सजा है कि फेसबुक से मुझे हटा लेंगे तो ठीक है, स्वीकार है। सच नहीं छोड़ेंगे, सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये लड़ाई अब सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई है साहब, ये डायरेक्ट फाइट है। और अभी तक क्या था, अभी तक हम सरकार को कह रहे थे, हम समस्याएं बता रहे थे, अब सरकार ने अटैक करना शुरू किया। अभी सोशल मीडिया पर अटैक शुरू हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, आगे हमारे घरों पर अटैक हो सकते हैं, मुझ पर हो सकते हैं, हमें उठाया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, हम जनता से संवाद ना करें। लेकिन मैं ये काम छोड़ने वाला नहीं हूं। जब तक मेरे अंदर ये शरीर में जान है, मैं ये काम करता रहूंगा, लोगों को गाइड करने का, ट्रेन करने का। और जो मैंने पहले दिन कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। कर्जा मुक्ति के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर, सर्टिफिकेट नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए। और आरबीआई ने भी तो यही कहा कि कुछ लोग कर्जा मुक्ति के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, कर्जा माफी के नाम पर। हम वो लोग नहीं है, हम भ्रम नहीं फैला रहे। वो उन लोगों को कहा गया जो लोगों को कह रहे हैं कि आपका घर की सील तोड़ के घर में घुस जाओ। हमने नहीं कहा किसी को भाई ऐसा, जो कह रहे हैं किस्त देनी बंद कर दो, हमने किसी को नहीं कहा किस्त देनी बंद कर दो। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम ये नहीं कहेंगे किसी को कि बैंक ने सील कर दिया तो आप सील तोड़ के चले जाओ, नहीं। हम कहेंगे आप लीगल तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, और हम यही काम कर रहे हैं। लीगल टीम हमारी हेल्प कर रही है। मैंने गलत क्या किया, गुनाह क्या था मेरा? बस उन्हें लगा कि फेसबुक को बंद कर देंगे, यूट्यूब को बंद कर देंगे, इनकी रीच समाप्त हो जाएगी, ये लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत देर कर दी, बहुत ज्यादा देर कर दी। अभी तो मेरी पूरी टीम, जो लीडर्स है, नेशनल लेवल के लीडर्स हैं, स्टेट लेवल के लीडर्स हैं, उनकी रीच बहुत बहुत ज्यादा जा रही है। और साथ साथ में जो हमारे अभी नए पदाधिकारी बने, और अब ये करके तो आपने साबित कर दिया कि आपके अंदर डर है। मेरा एक अदना से इंसान का एक मतलब सरकार और मैं, मतलब कंपैरिजन भी नहीं है भाई। जैसे कहते हैं ना, हाथी और चींटी की लड़ाई, वो मुझसे डर रहे हैं, मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या नुकसान पहुंचा सकता हूं उनको? भाई मेरा तो कोई अस्तित्व भी नहीं है। बट पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। यानी वो ये मानते हैं कि मेरा अस्तित्व ज्यादा है, वो ये मानते हैं कि मेरी बातों में असर है। और जिस तरह के आरोप अब लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर, क्या आप बहका रहे हैं लोगों को? भाई लोगों को अवेयर करना बहकाना होता है। और सब कुछ उनका, अदालत उनकी, कोर्ट उनका, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, सब उनके हिसाब से चले।
लेकिन कोई तो होगा, किसी का तो जमीर जिंदा होगा, कोई तो होगा जो सच बोलेगा। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, हमारे दुनिया से जाने के बाद, कभी तो दुनिया छोड़कर जाएंगे, कोई तो याद रखेगा कि एक इंसान था जिसने अपना पूरा करियर, अपना पूरा परिवार, अपना पैसा, सब कुछ देश की जनता के निछावर कर दिया, देश की जनता पर लगा दिया, जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने में लग गया। और मैं रुकने वाला नहीं हूं। कल आपको पता है हम लोग जंतर मंतर पर मिल रहे हैं और शोक सभा हमने रखी है। श्रद्धांजलि है उन सभी लोगों को जो कर्जे के कारण दुनिया से जा चुके हैं, चाहे बैंक की प्रताड़ना से हो, रिकवरी एजेंट की प्रताड़ना से हो, आत्महत्या कर ली या उन्हें इतना प्रेशर दिया गया कि वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाए, वो दुनिया में नहीं रहे। उन सब की आत्मा की शांति के लिए वो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। और आप सभी लोग जो दिल्ली एनसीआर में खासकर से वो लोग जंतर मंतर पहुंचे, मैं भी पहुंचूंगा और 2-3 घंटे आपके जरूर लगेंगे, लेकिन पहुंचेगा। एक सिंबॉलिकल है, हम उन आत्माओं को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम एक मैसेज जा सकता है कि कितने ज्यादा लोग ऐसे थे जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, कर्जे की दलदल में फंसने के कारण दुनिया से जा चुके हैं। और मेरा नहीं, सरकार के आंकड़े, एनसीआरबी का डाटा है। एनसीआरबी जो भारत सरकार की संस्था है, वो ये मानती है कि 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने पिछले 5 वर्ष में कर्जे के कारण आत्महत्या की। और पिछले 1 वर्ष में अकेले 2022 में ही लगभग 20,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। और 2022 में आप समझते हैं, 20 में लॉकडाउन लगा, उससे पहले जीएसटी और नोटबंदी हो ही चुका था। झेलते झेलते व्यक्ति यहां तक पहुंच गया। और जिस तरह से समूह लोन में महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज हमारी महिला समिति की जो अध्यक्ष हैं कोमल नायक भारतीय जी, मेरी बहन है कोमल, वो गई थी आज राष्ट्रीय महिला आयोग में। वहां महिला आयोग की अध्यक्ष तो नहीं मिली, लेकिन वहां उनके अधिकारी मिले और उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया हमारे काम को और उन्हें बताया किस तरह से महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जा रहा है समूह लोन के नाम पर। और जो अत्याचार है वो तो हर जगह हो रहा है और अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। लोन में भी ये एंटर कर गया है। बट क्या लोगों को ये अवेयर करना ये गुनाह है, ये अपराध है? क्या ये कोई पाप कर लिया मैंने? और मैंने तो सभी को, प्रशासन के लोगों के लिए मैंने ट्रेनिंग निकाली हुई है, उनको ट्रेन कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, अब उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम आर्थिक स्थिति ठीक करने की। वो ट्रेनिंग जिसकी फीस 50,000 रुपए होती थी, वो मैं निःशुल्क देने जा रहा हूं। और मैंने कहा था, जिन लोगों ने मेरे पुराने साथी जो आरपीजी के मेरी बिजनेस ट्रेनिंग के ली हुई है, वो बताएंगे, मैंने एक दिन कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा मैं देश के एक नागरिक को ट्रेनिंग निःशुल्क में दूंगा। मैं चाहता हूं, मेरा सपना था वो, और अब वो समय आ गया उस सपने को पूरा करने का। और मैंने ये बात आज नहीं बोली, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। जो पुराने साथी सुनेंगे वो शायद बता पाएंगे आपको। बट अगर ये अपराध है, ये गुनाह है, तो कोई बात नहीं, हम गुनहगार हैं, जो सजा देना चाहो दे दो। मैंने तो अपने घर में भी बोल दिया। कल मेरे पिताजी आए थे, उनको भी मैंने कहा कि हम तो ये लड़ाई में पीछे हटने वाले नहीं। अपने परिवार में सबको बोल रखा है, क्योंकि ये लड़ाई हक की लड़ाई। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, और अपने जो नए साथी हैं जो हमारी टीम में जुड़े उनसे भी, और जो पुराने साथी हैं, अब ये डायरेक्ट हेड ऑन हो चुका है, 1-on-1 हो चुका है, आमने सामने का मुकाबला हो चुका है। अभी अपने मतभेदों को भुला करके हम सबको संगठित होने का समय आ गया है। मेरे जितने भी आईपीएल के पुराने स्टूडेंट्स हैं, आरपीजी के स्टूडेंट्स हैं, धार्मिक एकता ट्रस्ट में है, पुराने मैंने टीचर्स ट्रेनिंग में जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उससे पहले मैं जिन जिन कॉलेजेस में पढ़ा करके आया, जहां जहां जिन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने साथी हैं, जो भी हैं, अपने मतभेद मिटाकर अब साथ आ जाओ। ये राइट टाइम है साथ आने का, क्योंकि अब सरकार को समझ में आ गया कि इन्हें रोकना पड़ेगा। अब आपको तय करना है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है साहब, ये डायरेक्ट धर्म युद्ध। महाभारत के समय की स्थिति बन गई है। आप कौरवों के साथ है कि पांडवों के साथ है, आप तय कर लीजिए। आप सत्य के साथ है कि असत्य के साथ है? क्या मांगा था हमने वहां भी, महाभारत में क्या मांगा? 5 गांव भी। और इतना अहंकार हो गया कि भाई हम सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे पांडवों को। ठीक है भाई, तो अब दुर्योधन का अहंकार था और उसने उस महाभारत को रचा, नहीं तो 5 गांव से काम चल सकता था। हमने क्या मांगा था? हमने मांगा भाई जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने के लिए कोई नीति बना दो। मिनिमम क्या? मिनिमम ये बोला हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष हैं सीएस सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, उन्होंने कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दो, सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर के कर्जे के कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे, कोई गलत कदम ना उठाए, समस्या आ रही तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर ले। इतना भी नहीं हुआ। कर्जा माफ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। कर्जा मुक्ति का एक मार्ग है ना कर्जा माफी, एकमात्र मार्ग तो नहीं है, और भी मार्ग है। कर्जा मुक्ति के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे थे। बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो बताएं, बहुत सारे लोगों ने बताया ट्रेनिंग लेकर के ही वो कर्जे की दलदल से बाहर निकल गए, उन्हें समझ में आ गया वो कैसे फंसे। और वो ट्रेनिंग जो लगभग 17 लाख लोग देख चुके थे, अटेंड कर चुके थे, अब वो ट्रेनिंग बंद कर दी गई, वो यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिया गया। बताइए क्या करूं? निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं ले रहा था मैं, फ्री था पूरा अभियान।
मैं और मेरी टीम के साथी अपना पैसा हर महीने 2-2.5 लाख रुपए अपनी जेब का खर्च करके अपना, मैं बताऊं कैसी कैसी स्थिति में रह करके परिवारों के भी बुरे बन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के सबके बुरे बन रहे हैं कि देश की जनता बच जाए, लोग बच जाएं। और जब एक एक साथी किसी को बचाता है ना आत्महत्या करने से, वो मैसेज करता है, सर आज एक व्यक्ति को बचा लिया आत्महत्या करने से, सर आज 2 लोगों को बचाया मैंने आत्महत्या करने से, मरने जा रहा था मैंने फोन किया या मेरे पास फोन आ गया तो मैंने उसको बचा लिया। किसी के जीवन को बचा लेना, इससे ज्यादा पुण्य काम क्या हो सकता है। इन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए था, इन्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं है। जब जब मुझे इनाम मिला तो मेरा नाम भी भूल गए, और जब जब कोई इल्जाम लगा तो मुझ पर लाकर डोल दिया। मतलब क्या कह सकते हैं। बट मैंने कहा ना, हम रुकने वाले नहीं हैं। और मैं आप सबके माध्यम से, मेरा पॉलिटिकल ट्रेनिंग का पेज है, इस पे तो मैं लाइव नहीं रहूंगा क्योंकि इस पे पॉलिटिकल कंटेंट रहेगा ज्यादा, और मैं चाहता हूं कि अब ग्राउंड पर उतरने का समय है। अब ये सोशल मीडिया से जमीन पर आने का समय है, और मैंने तय किया कल से ही हम लोग जमीन पर उतरने वाले हैं। कल जो श्रद्धांजलि सभा है उसके बाद परसों से दिल्ली में शुरुआत करेंगे, और उसके बाद अलग अलग राज्यों में आऊंगा मैं, और ग्राउंड पर मिलेंगे लोगों से, रोज मिलेंगे, रोज समस्याओं का समाधान करेंगे, और गाड़ी से नहीं पैदल चलेंगे, पद यात्रा करेंगे। देश का जितना भी हिस्सा नाप पाए, राज्य का जितना भी हिस्सा नाप पाए, पैदल, और कोई आए साथ ना आए, मैं अकेला ही तैयार हूं, मैं अकेला निकलूंगा। कोई भी मिलेगा उसको समस्या सुनेंगे, समाधान करेंगे, सड़क पे मिल लेंगे, और जो मेरे साथ चल सकते हैं वो भी चले। क्योंकि देखो ये मेरी लड़ाई नहीं है, मैंने कहा मुझ पर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं है। हम अपना पैसा लगाकर, अपना समय संसाधन लगा करके आपकी या आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता को ही अब आगे आना पड़ेगा, और अब कोई विकल्प नहीं है। और बाकी कल एक बड़ी घोषणा भी मैं करने जा रहा हूं, और कल जो लोग भी वहां पहुंचे, लाइव तो शायद नहीं चल पाएगा, लेकिन वो जानकारी आपको जरूर शेयर कर दूंगा। कल एक बड़ी घोषणा हम लोग शुरू कर रहे हैं जंतर मंतर से, और उसके बाद जनता के बीच 24x7 जनता के बीच रहेंगे, जनता से संवाद करेंगे। सरकार जो करना चाहे करे। वो सोचती है कि फेसबुक को रोक लेंगे और ये व्यक्ति रुक जाएगा, यूट्यूब को बंद कर देंगे और ये व्यक्ति रुक जाएगा। भाई नहीं रुकने वाले। आप शायद भूल हो गए आपसे, हम सेवा करने निकले हैं, हम सड़क पर सेवा करेंगे यार। हमें आप जहां डालेंगे हम वहां सेवा करेंगे। हम लोगों की मदद के लिए बने हैं, और हम मदद करते रहेंगे, अपने अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करते रहेंगे। जीवन का यही उद्देश्य है, मेरा भी और मेरी टीम का भी। और मैं अपनी टीम के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, अब जितना जीवन जीना था जी लिया, अब बस आ जाइए, देश के लिए काम करेंगे। वर्तमान साथियों से भी कहना चाहता हूं, पुराने साथियों से भी, सारे मतभेदों को मिटाता हूं मैं। आइए, बिना किसी शर्त के काम करना शुरू करिए, जनता की समस्याओं के समाधान करने में साथ आ जाइए, साथ जुड़ जाइए। आपने जो कहा, मैंने जो कहा, इसने कहा, उसने कहा, सब बाद में हिसाब कर लेंगे, पहले साथ मिलकर। और होता भी है ना, अगर कोई घर में मतभेद चल रहा, लड़ाई चल रही है, और बाहर से कोई आ जाए तो भाई घर की लड़ाई को भूल जाना चाहिए, बाहर पहले देख लेना। और हम कोई हाथापाई करने तो जा नहीं रहे, हम तो एक मांग कर रहे हैं, और हमारी मांग जायज है। और जिन्हें भी लग रहा है, जिन भी पुराने साथियों का, आईपीएल के, आरपीजी के, बिजनेस ट्रेनिंग के, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जहां मैंने पढ़ाया, जहां मैंने काम किया, वहां के जो मेरे साथी हैं, टीम मेंबर रहे हैं, उन सबको, जिनको भी लग रहा है कि हाँ वाकई जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए, पहले हम इस पर एकमत हो जाते हैं और ये लड़ाई लड़ लेते हैं, फिर अपनी भी लड़ाई लड़ लेंगे। कोई बात नहीं है, क्या बढ़ रहा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है यार। साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, सफल हो जाएंगे। बस मैं यही कह सकता हूं कि इस लड़ाई को मैं तो छोड़ने वाला नहीं। और बार बार मैंने कहा है, जब क्रांति होती है तो क्रांति के लिए इन्विटेशन नहीं दिए जाते साहब। जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद आ जाते हैं। ये क्रांति है, ये जनता को केवल कर्जे से मुक्त करने का मिशन नहीं है। कर्जा मुक्ति तो एक पार्ट है इसका। ये जनता को आर्थिक रूप से जो गुलाम बनाया जा रहा है, बनाने की प्लानिंग हो रही है, उससे बाहर निकालने का ये मिशन है। ये वो क्रांति है, ये आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वतंत्रता की क्रांति है। और इसमें सबको आना पड़ेगा, वरना ये सबको गुलाम बनाया जाएगा। और सिस्टम है, कभी बात करेंगे इस पर, आरबीआई के बारे में भी, बाकी चीजों के बारे में भी। बहुत सारी बातें मैं भी करना नहीं चाह रहा, क्योंकि हमारा मिशन डिटेल नहीं होना चाहिए। मैं हेड ऑन, बस मछली की आंख मुझे दिख रही है। कर्जा मुक्ति, और कर्जा मुक्ति के जो भी मार्ग सरकार को तय करना हो, सरकार तय कर ले। हम कर्जा मुक्ति से पीछे हटने वाले नहीं है। कर्जा मुक्ति के लिए कर्जा माफी भी एक मार्ग हो सकता है, सरकार माफ कर दे, सरकार से मांग कर रहे हैं, ट्रेनिंग देना काम कर रहे हैं, उनको सरकार को आर्थिक सहायता दे दे, सरकार उनके बिजनेस में कुछ पैसा या कुछ संसाधन दे दे ताकि वो बिजनेस ठीक कर पाए, सरकार उन्हें समय दे दे ताकि वो अपना कर्जा खुद उतार ले, खुद कर्जा मुक्त हो जाए। जो ऑप्शन सरकार को ठीक लगे, सरकार वो चुन ले, और हम अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग निःशुल्क की हुई थी, अब आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग निःशुल्क दे रहा हूं। और आइए, जितने भी पूरे इंडिया में हमारे टीम मेंबर हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, आइए, दिल्ली में आपके लिए ट्रेनिंग भी व्यवस्था कराएंगे, और आप आकर के अलग अलग राज्यों में भी जाइए, अपने राज्य में भी लोगों को अवेयर करिएगा। और जो दिल्ली में 5 दिन ट्रेनिंग लेंगे, तब भी अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक घर तक जाएंगे, अपनी बात हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं,
जो 12 लाख परिवार जुड़े ना, ये 12 लाख परिवार सिर्फ हमारी बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। 12 लाख इंटू कम से कम 100 कर लीजिए, 12 करोड़ परिवारों तक हम पहुंच चुके थे। तभी मैंने कहा ना, देर कर दी, अब तो हम पहुंच गए। अब तो ना जाने कितने मोबाइल फोन में हम लोग रोज पहुंच रहे हैं। हर दिन हमारी क्लिप्स इधर से उधर घूम के हमारे पास से आ जाती है, लोग शेयरिंग कर रहे हैं। पता नहीं कितने 6 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी क्लिप शेयरिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा रही है और आम जनता को राहत नहीं दी जा रही है। तो वोट आम जनता का चाहिए, सरकार आम जनता बनाए और राहत सिर्फ बड़ों को दी जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला। और अच्छा है उन्होंने मेरा फेसबुक बंद करके, यूट्यूब बंद करके एक अच्छा भी काम किया है। मैं तो हर उसमें कोई ना कोई अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता हूं। इसमें बढ़िया चीज क्या हुई है, सरकार को पता रहता था मैं कब कहां हूं, वो एक्शन ले सकते थे, लेते थे। अब नहीं पता चल पाएगा। अब मैं कब कहां हूं सिर्फ मुझे पता है, मेरी टीम को पता है, किसी को नहीं पता है। मैं पूरे देश में काम करने वाला हूं और मैं रुकने वाला नहीं हूं। मेरे लिए कोई डेडलाइन नहीं है, मुझे तो सिर्फ काम करना है और उसके लिए जो करना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा, जिस दरवाजे जाना पड़ेगा, कहीं नाक रगड़नी पड़ेगी नाक रगड़ लेंगे, कहीं पैर पकड़ने पड़ेंगे पैर पकड़ लेंगे, कहीं पर बैठना पड़ेगा बैठ जाएंगे, उठना पड़ेगा उठ जाएंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। जनता की कर्जा मुक्ति से कम पर कोई समझौता नहीं है साहब, इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं है। जनता को कर्जा मुक्त कराएंगे और जनता का कर्जा सरकार से, तो जो हमारा स्लोगन है वो रहेगा ही। और ये मांग आरबीआई से नहीं है, ये मांग बैंकों से नहीं है। हम बैंक से नहीं कह रहे आप कर्जा माफ कर दो, हम आरबीआई से नहीं कह रहे। हम किससे कह रहे हैं? हम भारत सरकार से कह रहे हैं, जो कि हमारा अधिकार है डेमोक्रेसी में। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जब आप राहत देते हैं, जनता को भी राहत दीजिए। माफ नहीं करते हैं तो मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, और अपनी जेब से थोड़ी देना यार। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है। आप पीएम केयर फंड की तरह, भाई पीएम का भी केयर के लिए फंड बन सकता है, पीएम केयर फंड बन सकता है, तो पीएम डेब्ट रिलीफ फंड क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि जनता ही पैसा डाले, कंपनियां पैसा डालें, सीएसआर फंडिंग का पैसा आए और उसको जनता की कर्जा मुक्ति के लिए प्रयास किए जाए, जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए। लेकिन ये तब होगा ना जब उनका घर नहीं छीनना है, जब उन्हें बेघर नहीं करना है, जब उन्हें परेशान नहीं करना है। लेकिन अगर उद्देश्य जनता का घर छीनना हो, उनकी प्रॉपर्टी छीन करके बड़े लोगों तक पहुंचानी हो, तो फिर तो नहीं होगा। और अब जनता सब कुछ देख रही है, सब समझ रही है। अभी तक हम लोग चुप थे क्योंकि हमें लग रहा था कि ठीक है सरकार शायद संज्ञान नहीं ले रही, शायद सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है। अब तो सरकार नहीं कह सकती हमें नहीं पता, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो जानकारी हम भेजते थे हर महीने, वो लेने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा भाई हम नहीं लेंगे, आप लोग जो कर रहे हैं मर रहे हैं मरे, वो आके दे दें। अच्छा, जब उन्हें लोगों को भेजना शुरू किया, उन्हें भी लेने से मना कर दिया, किसी बहाना मान दिया कि नहीं आपके ना डॉक्यूमेंट लेके आइए, ये लेके आइए वो लेके आइए। अरे यार आम लोग हैं, कहां से वो डॉक्यूमेंट लाएगा? वो बाहर से आया हुआ है, वो आपको अपनी जानकारी देना चाहता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में इतनी भी फुर्सत नहीं है कि जनता की जानकारी ले ले, कोई बात नहीं। और जैसा मैंने कहा, ये भी फेसबुक पेज है, ये बंद कर दें, इंस्टाग्राम बंद कर दें, ट्विटर बंद कर दें। और ये क्या बंद करेंगे? मैं खुद ही बंद कर दूंगा भाई, मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं भाई। मैंने बताया ना अभी वो कविता सुनाई ना, वो मैं उसी लेवल का व्यक्ति हूं। और ये बंसल साहब ने लिखी जरूर है, लेकिन ये मेरी भी फीलिंग और बहुत सारे लोगों की भावना यही होंगी कि हम तो बिल्कुल साधारण लोग हैं, आम परिवार से हैं। हमने अपना अस्तित्व जितना भी है खुद बनाया, हम सेल्फ मेड है। किसी ने विरासत में नहीं मिल गया या किसी ने दान में नहीं दे दिया। हमने खुद मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी पहुंच जाएंगे। और जनता को अगर इतनी भी राहत मिल जाए कि उन्हें कानूनों की जानकारी मिल जाए, उन्हें सही सलाह मिल जाए, निःशुल्क मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? और बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लेकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे एडवोकेट को मैं देख रहा हूं, मैं तो खैर एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एडवोकेट हैं या एडवोकेट होने का नाटक करते हैं। वो कहते हैं जी आप हमें 10% दे देना, हम सेटलमेंट करा देंगे, 15% देना अपनी प्रॉपर्टी का, हम आपका केस लड़ लेंगे। और वो पैसे चार्ज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर। भाई मदद करनी तो मदद कर दो यार, ऐसे मत करो। या तो सेवा करो या फिर अपना व्यापार करो। और बता दो लोगों को परेशान करना, दिक्कत करना, वो ठीक नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं लोगों को मूर्ख बनाने का। भाई हमने तो गाड़ी ले ली, हम तो किस्त नहीं भर रहे, तुम भी मत भरो। अरे भाई क्यों मूर्ख बना रहे हो? तुम तो किस्त भरे जाओगे, उसकी गाड़ी उठा ली जाएगी, उसको डिफॉल्ट करा दोगे। क्यों मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो? ऐसे मत बनाओ मूर्ख यार, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर हिम्मत है तो आओ ना, सामने आओ, सच्चाई के ग्राउंड पर आओ ना, और जनता के बीच जाओ और जनता आपको चुनकर सदन में भेजे, आप सांसद बनो और बनाओ नीति अपनी। ऐसे नहीं, ये गलत बात है कि किसी आम इंसान का घर चला जाए, गाड़ी चली जाए और आपके सिर्फ इसमें कि आप उसको भड़काते रहें, बहकाते रहें, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने, मेरी टीम ने कभी किसी को नहीं कहा कि किस्त नहीं भरनी। मैंने और मेरी टीम ने अभी किसी को ये नहीं कहा है कि आपका घर सील हो गया तो तोड़ करके अंदर घुस जाओ। ना मेरी टीम ऐसा काम करती और ना हम इसको सपोर्ट करते हैं।
लेकिन जो लोग भी हमारे नाम से, कर्जा मुक्ति के नाम से लोगों को बरगलाने का, झूठ बोलने का, इस तरह का काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आरबीआई ने भी एक सर्कुलर जारी किया था, मैंने बताया हम भी तो यही कह रहे हैं जो आरबीआई कह रहा है। लोगों ने कहा नहीं आरबीआई तो आपके खिलाफ है। आरबीआई ने कहा लिखा कर्जा मुक्ति। भाई जो लोग भी ये कह रहे हैं आरबीआई का सर्कुलर हमारे खिलाफ है, उस सर्कुलर को ध्यान से पढ़ो। कर्जा मुक्ति लिखा है क्या? हमारा अभियान क्या है? कर्जा मुक्ति अभियान है। कर्जा माफी का अभियान नहीं चला रहे हम। कर्जा माफी एक पार्ट है उस अभियान का। माफी का भी ऑप्शन हो सकता है, सरकार माफ कर दे। और हम कौन सा आरबीआई से कह रहे हैं, हम कौन सा बैंक से कह रहे हैं कि बैंक माफ कर दे। हमने तो किसी एनबीएफसी से नहीं कहा वो माफ कर दे, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और सरकार से मांग करना गलत है, आरबीआई बताए। या ये जो लोग एनबीएफसी के लोग यहाँ के लिख रहे हैं 10-10 हजार रुपए की उनकी औकात नहीं है, और यहाँ के लिखते हैं देखा आपको भी बोल दिया, आप भी फर्जी हैं। अरे भाई अगर फर्जी होते तो 12 लाख परिवार नहीं जुड़ जाते हैं। और ये 12 लाख परिवार तैयार हैं बिल्कुल जहां कहेंगे वहां पहुंचने के लिए, हम ही रोक रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगाई जा रही है, उसका भी काम पैरेलली चल रहा है। और जिन लोगों ने भी अपने लेटर नहीं भेजे हैं, वो कल दिल्ली एनसीआर के लोग तो कल आए जंतर मंतर पर, वहीं अपने लेटर दे दें ताकि आपके लेटर पीआईएल में लग जाए। जिन लोगों ने नहीं भेजे वो कोशिश करिए इस महीने की लास्ट 31 दिसंबर तक भेज दीजिए अपने, क्योंकि लगभग पीआईएल का काम भी रेडी हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी किसी भी वीक में हम लोग पीआईएल लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे। पीआईएल का काम पैरेलली टीम करती रहेगी, लेकिन कल से एक नई शुरुआत करते हैं। जनता के बीच जनता से संवाद करना, पद यात्राओं के माध्यम से दिल्ली से शुरुआत करके पूरे देश में जाना और देश की लोगों की समस्याओं को सुनना। और सरकार अगर रोकना चाहे तो रोक ले, सरकार जेल में डालना चाहे जेल में डाल दे। जो सरकार को करना करे वो उनका काम है, हमारा काम हमारा काम है। वो कुमार शाह जी ने कहा था ना कि दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। मेरा काम है लोगों की मदद करना, सरकार का काम है हमें रोकना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं, सरकार अपना काम करे। सरकार नहीं चाहती कि हम लोगों की मदद करें, तो सरकार रोकना चाहे तो रोक ले, हमें दिक्कत नहीं। हम कोई विरोध नहीं करेंगे। मैंने बार बार कहा है इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रखना। कल हो सकता है मुझे जेल में डाल दें, कल हो सकता है मुझे उठा लिया जाए, मुझे मेरा फेसबुक यूट्यूब बंद ही है, बाकी चीजें बंद कर दी जाए, मुझे बंद कर दिया जाए। बिल्कुल शांतिपूर्ण, कोई शोर शराबा नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, अपना काम करते रहो चुपचाप। ये मिशन, ये क्रांति किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये मिशन, ये क्रांति एक एक नागरिक तक पहुंचाओ, जन जन तक पहुंचाओ। और हमें रोक पाना संभव नहीं होगा। और मैंने कहा ना, मैं रहूं ना रहूं, ये शब्द रहेंगे, मेरी बातें रहेंगी। और जो मैं अपनी नॉलेज के माध्यम से, अपनी गाइडेंस से, जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान था, जो मैं लोगों को दे चुका हूं और लोगों के दिमाग में वो ज्ञान बैठ चुका है, फेसबुक से डिलीट कर दोगे, यूट्यूब से डिलीट कर दोगे, उनके दिमाग से कैसे डिलीट करोगे भाई? उन्हें तो पता चल गया डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उन्हें तो पता चल गया है कि ऑड टाइमिंग में घर नहीं आ सकते हैं। उन्हें तो पता चल गया है कि रिकवरी के लिए अगर कैश बाउंस नहीं हो तो कॉल करने का अधिकार नहीं है। उन्हें तो पता चल गया है कि अगर कोई गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, तुरंत पुलिस कंप्लेंट कराई जाए और मानहानि का केस किया जा सकता है। उन्हें तो पता चल गया। यही तो छुपाना चाहते थे। हैं, जनता को यह अधिकार कभी नहीं बताया गया। जनता को नहीं बताया गया कि आपके पास क्या क्या अधिकार है। और मैंने कहा है आरबीआई की गाइडलाइंस आपको भी फॉलो करनी, जनता भी फॉलो करे। ऐसा नहीं है कि आप बदतमीजी करने लगे रिकवरी वाले से, आपको भी अधिकार नहीं है। आपको भी अधिकार नहीं है कि आप जाकर के बैंक के साथ हाथापाई करें, बैंक के लोगों के साथ बदतमीजी करें, जैसे बैंकों को अधिकार नहीं है। हमने सिखा दिया ना, सड़क चलते गाड़ी नहीं उठाई जा सकती। अब रिकवरी वालों की हिम्मत क्यों नहीं हो रही सड़क चलते गाड़ी उठाने की? अब उठाओ। पता है ना, कोर्ट का भी आदेश है, कंपनी भी बंद हो जाएगी, बंदे को जेल भी हो जाएगी, और गाड़ी जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में गाड़ी लौटानी पड़ेगी, और कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, कानून है भाई देश में, ऐसा नहीं है कानून नहीं है। कानून का राज है, कानून सबके लिए बराबर होगा। जो अमीरों के लिए कानून है वही आम जनता के लिए कानून है, और उसी कानून की हम वकालत कर रहे हैं। ठीक है, मैं वकील नहीं हूं, मैं एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन मैंने लॉ तो पढ़ी है, मैं जानता हूं कानून को, मैं लीगल सिस्टम को जानता हूं, मुझे उसकी नॉलेज है। और जो मेरी टीम में लीगल एडवाइजर हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो गाइड कर रहे हैं, रेगुलरली लोगों को गाइड कर रहे हैं। जो नोटिस आते हैं उनको भी गाइड करते हैं, 13(2) में क्या होगा, 13(4) में क्या होगा। इतना एक्सपीरियंस है कि वो रेगुलरली गाइड कर रहे हैं लोगों को, और निःशुल्क कर रहे हैं। लेकिन बस कुछ लोग हैं जिन्हें शायद मंजूर नहीं था कि हम ऐसे काम करें, क्योंकि बार बार एक ही बात कही जा रही थी, संस्था के माध्यम से काम नहीं कर सकते, संस्थाओं को ये काम करना अलाउड नहीं है। अरे सेवाओं का काम तो संस्थाएं करती हैं। आप क्या चाहते हो कि हम सेवा का काम बंद कर दें? सेवा का काम बंद नहीं होगा, ये संस्था चलती रहेगी। बाकी हम कोई और काम करें, कोई और मार्ग चुने, वो हम देख लेंगे कौन सा मार्ग चुनना है, कब चुनना है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार अब थोड़ी डर गई है, घबरा गई है। अब उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। अभी तक ये लड़ाई डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी। और जैसे मैंने कहा, मैं फिर वही अपील करूंगा, अपने मतभेदों को मिटाइए। अपने साथियों से भी कहूंगा, पुराने साथियों से भी, वर्तमान से भी, आपस में जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी कहूंगा, आपस में मतभेदों को मिटाइए।
ये इस जाति का, ये इस धर्म का, ये इस क्षेत्र का, ये यहाँ का, ये वहां का, संगठित हो जाइए, बस साथ मिलकर के लड़ाई लड़िए, हम जरूर सफल होंगे। मेरा पूरा विश्वास है, मेरे अंतरात्मा अंदर से आवाज आ रही है कि अगर हमने संगठित होकर के पूरी मेहनत के साथ प्रयास किया तो जनता कर्जा मुक्त हो सकती है। ये एक बहुत बढ़िया विकल्प, बहुत बढ़िया ऑप्शन, बिल्कुल राइट टाइम है ये। और सरकार ने इस राइट टाइम पर हमें एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी। कई लोगों के कमेंट आए थे, मैसेज भी आए, बहुत सारे साथियों के, एक दूसरे से बात की, मुझसे नहीं कर पाए कुछ साथी, तो दूसरे से बात कर रहे थे कि सर को अफसोस हो रहा होगा, दुख हो रहा होगा। कोई अफसोस, कोई दुख नहीं है, सच में नहीं, रत्ती भर भी नहीं है, बल्कि मेरे लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अब और अच्छी तरह से काम कर पाऊंगा। मुझे ग्राउंड पर उतर के और अच्छी तरह काम करना चाहिए। पहले भी हम काम कर रहे थे, अब और ज्यादा तेजी के साथ काम करेंगे। जनता के बीच जाना, जनता के साथ संवाद करना। आपके घरों में आऊंगा ना यार, भाई मेरा 1-2 रोटी खाता हूं, खाना खिला देना, चाय पिला देना, आपके घर आ जाऊंगा, इतना तो कर लोगे ना। बस आपके मोहल्ले में आऊंगा और जैसी रूखी सूखी होगी वैसी खा लेंगे यार। आपके साथ रहेंगे, आपके साथ संवाद करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कम से कम रिकवरी वाले की हिम्मत नहीं होगी, अगर वो मेरे साथ या मुझे उस एरिया में देख भी लिया ना, तो रिकवरी वाले की हिम्मत नहीं होगी गाली गलौज बदतमीजी कर दे। और वो अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। और जो प्रशासन के लोग उन कंपनियों के साथ, एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर के रिकवरी एजेंटों की फेवर में बात कर रहे हैं, उन्हें भी कहना चाहता हूं, अब दिन लदने वाले साहब, और ये नहीं चलेगा। बहुत लूट लिया आपने जनता को, अब हिसाब होगा, देखेंगे ना। कंपनी ये ब्याज पर पैसा देकर, या कंपनी जो इंटरेस्ट पर पैसा दे रही है, कंपनी को क्या लाभ हो रहा है और कितना % लाभ हो रहा है, पता तो चले यार। एक रफ आइडिया, हमारे सर पे छत होनी चाहिए, हर सर पे छत होनी चाहिए, ये बोल करके लोन दे दिया। उस छत का हमें तो छत मिले ना मिले, आपको क्या फायदा हुआ? बैंक ने छत क्यों दी? एनबीएफसी कंपनी ने क्यों दिया? जरा कैलकुलेट करें कितना % का लाभ हुआ पिछले 5 साल 10 साल में। बैंकों ने, एनबीएफसी ने कितना कमाया? एक रफ आइडिया, नॉलेज के लिए, कुछ करेंगे थोड़ी हम लोग, बस नॉलेज के लिए, पता तो चल जाए आखिर कितना पैसा आता है। जनता को बता देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी जनता करेगी। जनता को तय करना है, उन्हें अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा साहब। मैं बार बार कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर हम सबके लिए आदर्श है। हम बोल पा रहे हैं, मैं आज ये आपके सामने बोल पा रहा हूं क्योंकि वो एक संविधान दे गए, उसमें अधिकार दे दिया हमें कि हमें अपनी बात रखने का अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से। उन्होंने कहा था, कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है, बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, और चुप रहने की भी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेकिन बोलने की कीमत केवल आपको चुकानी पड़ेगी, चुप रहने की कीमत आपको भी चुकानी है, और आपकी आने वाली पीढ़ी को भी चुकानी है। हाँ, मैं बोला इसलिए ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियों को ये कीमत ना चुकानी पड़े। आपको भी बोलना पड़ेगा, अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध बोलना पड़ेगा। और जब भी कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा हो, मैं रहूं ना रहूं, मेरे शब्द याद रखना, बोलना। आप बोलेंगे तो अत्याचार करने वालों की हिम्मत कमजोर होगी, आप चुप हो जाएंगे तो आपकी मूक सहमति हो जाएगी, आप उन्हें और मजबूत कर रहे होंगे। बोलिए, बिना ये सोचे समझे कि इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, क्या नुकसान होगा। जान से ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, और मौत और जिंदगी इंसान के हाथ में नहीं है साहब। आप माने ना माने, परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो तय करेगा साहब। जितनी सांस लिखी है उतनी तो लेनी पड़ेगी, लेनी ही है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और डर के आगे तो जीत है। इस डर से बाहर निकलिए, अपनी बात रखिए, जायज बात रखिए। और मैंने बार बार कहा है, मैं डिफॉल्टर के साथ नहीं हूं, मैंने किसी भी डिफॉल्टर, किसी भी बेईमान का साथ नहीं दिया। लेकिन समस्या क्या, आप इन 12 लाख परिवारों को डिफॉल्टर बोलेंगे, तो मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा साहब। ये डिफॉल्टर नहीं है। कोई डिफॉल्टर आदमी अपनी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजता है क्या? है कोई बेईमान आदमी अपनी जानकारी भेजेगा वित्त मंत्रालय को? कोई बेईमान आदमी अपनी जानकारी किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को देगा? कोई बेईमान आदमी होगा जो रामला मैदान में आकर के इकट्ठा हो जाएगा लाखों की संख्या में? नहीं, ये ईमानदार लोग हैं, ये हालात के मारे लोग हैं, और वो हालात जिसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। नोटबंदी इन्होंने नहीं करी ना, है जीएसटी इन्होंने नहीं लगाया, लॉकडाउन इन्होंने नहीं लगाया। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनका कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला दुनिया में नहीं रहा, ये वो लोग हैं, ये हालात के मारे लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, मजलूम है। और मजलूम की मदद करना, कमजोर की मदद करना, कमजोर की आवाज बनना, कमजोर के साथ खड़े होना, हर धर्म यही सिखाता है साहब। है, ताकतवर के साथ तो सभी चले जाते हैं, सत्ता के सामने तो घुटने सभी टेक देते हैं। लेकिन कुछ लोग है ना, कुछ लोग अलग होते हैं। एक सरकार है जो इनाम भी दे सकती है, और एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। ऐसे भी लोग होने चाहिए जो कहे नहीं भाई रख लो, और आएगा ये भी दिन आएगा। अभी विरोध कर रहे हैं, वो कल को फिर कहेंगे कि चलो आके मिल जाओ।
भाई जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, सच में लड़ाई नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी से, ना कांग्रेस से, ना नरेंद्र मोदी जी से, ना राहुल गांधी से, ना अरविंद केजरीवाल जी से, ना बीएसपी से, ना समाजवादी पार्टी से, ना टीएमसी से, ना शिवसेना से, किसी पार्टी किसी नेता से मेरी कोई लड़ाई नहीं। और नेताओं के नाम इसलिए ले रहा हूं, पार्टियों के नाम इसलिए ले रहा हूं, लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं। भाई ये राजनीतिक मुद्दा ही है, समाधान राजनीति से निकल सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। जो वर्तमान बैठे हैं तो वो करेंगे, नहीं तो फिर वो लोग जो करना चाहते हैं वो आएंगे, वो आकर के बैठेंगे, समाधान वहीं से निकलेगा। समस्या राजनेताओं की क्रिएट की हुई है, समाधान भी राजनेता ही कर सकते हैं। जिस दिन उनकी नियत हो, जो वर्तमान बैठे हैं या जिनकी नियत है वो नेता बन जाए। यही दो विकल्प है हमारे पास। अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं घबराना है। और जैसे आप देख रहे हैं मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, बस यही बहुत है। लड़ लेंगे हम इस लड़ाई को। और ठीक है, फेस टू फेस नहीं मिल पाए, शायद ज्यादा लाइव आना इस पेज से नहीं हो पाएगा, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे संदेश आपको मिलते रहेंगे। हमने लगभग सभी लोकसभा में व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, विधानसभा वाइज भी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। अब हमारी कोशिश है कि ब्लॉक वाइज, बूथ वाइज व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए जाए और बूथ वाइज टीम बनाई जाए, ताकि एक संदेश भेजा एक लोकसभा ग्रुप में, वो बूथ तक पहुंच गया, एक कार्यकर्ता तक पहुंच गया, और हर कोई सिर्फ अपने आस पड़ोस में देखे कोई कर्जे कारण परेशान तो नहीं है। अगर कोई परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करिए, संवाद करिए। आधी परेशानी पता है कब दूर हो जाती है? मैंने अपने 17-18 साल के इस करियर में ये पाया है, काउंसलिंग करते हुए, लोगों को गाइड करते हुए, यदि आप सामने वाले की समस्या सुन लें और उसी की भावना के साथ सुन लें, आधी समस्या का समाधान वही हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। और कर्जा तो ऐसी बीमारी है, मैंने बार बार कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। रिश्तेदार को नहीं बता सकते, पड़ोसी को नहीं बता सकते, जानकार को नहीं बता सकते, जिसको भी बताएंगे वो मजाक ही उड़ाएगा। नहीं, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, जो आप मानना चाहें, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं जानता हूं आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं जानता हूं इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। मैं जानता हूं कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण दिक्कत आई है। माने ना माने कोई, मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, रोते हुए देखा है। 80-80 साल के बुजुर्ग माताएं बहनें आकर के पैरों में पड़ जाती हैं, रोने लगती हैं। बड़ी दिक्कत है, परेशानी है। वो आंसू नकली नहीं है साहब। मैं सोचो ना, जिसके सामने उसके सुहाग चला गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, और अब बैंक वाला आकर के कहता है कि आपके सर से छत छीन ली जाएगी। एक बार सोच के देखो, मतलब मैं भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि आप मेरे साथ जुड़े हो या आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े हो। आप सिर्फ इंसानियत के नाते सोचो, अगर कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, उसका कमाई का साधन खत्म हो गया, कमाने वाला चला गया, और उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया जाए और घर सील कर दिया जाए, और 2 साल तक घर बिके भी नहीं, और वो लेडी रो रही है, वो बच्चे कह रहे हैं बस हमें घर में तब तक रहने दो जब तक आप बेचो नहीं, बिकेगा तो तब निकल जाएंगे। 2 साल मिल सकते थे, ऐसे केस आए। मतलब बिल्कुल इंसानियत मर जाएगी, बिल्कुल जमीर मर जाएगा। वो प्रॉपर्टी जिसने बनाई और वो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, चलो उसकी गलती से इंश्योरेंस नहीं हुआ या बैंक ने नहीं किया, वो गलती जिसकी है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ऐसा तो नहीं है सारे बैंक घाटे में चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बैंकों को कमाई नहीं है। मैंने बताया ना, बैलेंस शीट चेक करेंगे, और जब भी मैं रहूं ना रहूं, मेरी टीम के लोग रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, उनकी टीम के लोग रहेंगे। कभी तो ऐसा दिन आएगा जब इन सबकी बैलेंस शीट चेक होगी, पब्लिक के सामने आएगी, तो पता चलेगा कितना कमा लिया। फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में ये दिखावा करते थे घाटा है, या एक्चुअल में घाटा था, या कितना प्रॉफिट था, कितना कमाया था। और घाटा है भैया तो बैंक चला के बंद कर दो ना। कोई डॉक्टर ने बोला है कि घाटे में भी होगा और बैंक फिर भी चलाएंगे? हैं, डॉक्टर ने तो नहीं बोला है। सेवा का काम तो नहीं करे ना, कहीं बहुत जोर से सेवा लग रही हो कि बहुत जोर से सेवा लग रही थी, भैया हम तो घाटे में भी चलाते रहेंगे, बैंक बंद कर दो। ऐसा नहीं चलेगा। जनता को इस तरह से प्रताड़ित करना, परेशान करना, और फिर आप बोले कोई बोलेगा नहीं, और बोलने का तो बोलती बंद कर दी जाएगी, सोशल मीडिया बंद कर देंगे। भाई जबान बंद करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया बंद करने से काम नहीं चलेगा। सोशल मीडिया क्या है? गांधी जी के जमाने में कौन सा सोशल मीडिया था भाई? सुभाष चंद्र जी बोस जी जब काम कर रहे थे तो कौन सा सोशल मीडिया, कौन सा फेसबुक, कौन सा यूट्यूब, कौन सा इंस्टाग्राम, कौन सा ट्विटर था भाई? उन्होंने ग्राउंड पर काम किया है। जितने क्रांतिकारी थे, हैं, शहीद आजम भगत सिंह जब क्रांति कर रहे थे तो कौन सा सोशल मीडिया से कनेक्टेड थे? तो इसकी जरूरत क्रांतिकारियों को नहीं होती है। तो एक टूल है, यूज हो जाए ठीक है, नहीं तो ग्राउंड पर काम करेंगे, संवाद करेंगे, आप सबसे मिलेंगे। कल भी आइएगा, कल भी कोशिश करूंगा आप सबसे मुलाकात की जाए, लेकिन कल तो बताया श्रद्धांजलि सभा है, तो वहां शांतिपूर्ण हम लोग बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि जिनके परिवार का कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा या कमाने वाला नहीं रहा, अगर उनमें से कोई आता है तो उन्हें मंच भी दिया जाए, वो मंच पर अपनी बात भी रखें और अपनी समस्या बताएं, क्योंकि वहां लोकल इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे, प्रशासन के लोग भी होंगे, मीडिया भी होगा, तो कम से कम वो लोग सुने कि हाँ जेन्युइन समस्या है।
क्योंकि हमारी मांग जायज है। और मैंने कहा ना, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मेरी टीम पर कर्जा नहीं। और अगर आपको लग रहा है मैं अपने कर्जी माफी के लिए या मेरी टीम अपना कर्जा माफी के लिए काम कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति हमें चाहिए, मत करना हमारा माफ। अगर हम में से किसी का दिखे कर्जा है, मत माफ करना, मत हमें देना। हमें जो प्रताड़ित करना चाहो कर लेना, जनता को तो दे दो राहत यार, जनता को तो साथ दे दो। और वो जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, उनका तो कम से कम कर्जा माफ कर दो। मैं यही कर सकता था कि उनकी आवाज आप तक पहुंचा दूं। अब आप वो अगर दरवाजे बंद कर लेंगे कि उनकी आवाज आप तक ना पहुंचे, तो अभी वो तय करेंगे कि उन्हें आवाज पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी है। हाँ जी, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, आवाज पहुंचानी है प्रधानमंत्री कार्यालय तक? पहुंचाना चाहते हैं? जरा कमेंट करके बताइए, पहुंचाना चाहते हैं अपनी आवाज प्रधानमंत्री कार्यालय तक या नहीं? बैठ जाएं चुपचाप, तय कर लीजिए। अगर आप कहेंगे बैठ जाएं तो बैठ जाएंगे, रुक जाएं, झुक जाएं, काम बंद कर दें, जनता की कर्जे की लड़ाई को छोड़ दें। बताइए, आप लोग अपनी राय दीजिए। अगर आपको लग रहा है छोड़ दे तो मैं छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने कहा था कुछ कमेंट जरूर लूंगा, तो देखते हैं किसी साथी कमेंट। आज कुछ ज्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए मेरे पास भी, बस मैंने अपनी जो बात रखनी थी रख दी, क्योंकि अब पता नहीं दोबारा लाइव का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। बट आपको जरूर मैं गाइड करता रहूंगा। मैंने कहा कि जब तक शरीर में एक एक कतरा खून बाकी है, मेरा जीवन जनता की सेवा में लगेगा। अब और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आप लोगों की सेवा, सिर्फ जनता की सेवा, और कुछ नहीं। किसी भी रूप में हो जाए, जिस रूप में अभी कर रहा हूं उस रूप में, किसी और रूप में मौका मिलेगा तो उस और रूप में भी, बट सेवा करते रहेंगे। तिरुपति जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सर, पहुंचना चाहते हैं। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सीएस सुरभि श्रीवास्तव भारती जी लिख रही हैं, बिल्कुल गुरुजी, प्रधानमंत्री तक बात पहुंचनी है। बिल्कुल पहुंचेगी, और आप जिस तरह से काम कर रही हैं और आपकी पूरी टीम, जरूर बात पहुंचेगी। एडवोकेट पवन नरवरिया भारती जी हमारी लीगल टीम में भी है, मध्य प्रदेश से हैं, इंदौर लोकसभा प्रभारी, लिख रहे हैं, हम आखिरी सांस तक जनता की कर्जा माफी के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, अब जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है पवन जी, और आप और पूरी मध्य प्रदेश टीम बहुत बहुत बढ़िया काम कर रही है, और ऐसे ही लोगों की सेवा करिए। लक्ष्मी पौडियाल जी लिख रही हैं, यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहन, इसको शेयर करिए ज्यादा ज्यादा। हरीश रावल भारती जी हमारे गुजरात प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लिख रहे हैं, जी पहुंचना चाहते हैं, पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचना चाहिए, और पहुंचेंगे हम। प्रधानमंत्री कार्यालय कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे वहां पहुंचने का। मुकेश सुरई भारती जी हमारे हरियाणा प्रदेश प्रभारी लिख रहे हैं, जरूर जरूर पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल हमारी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए, जनता भी वहां पहुंचनी चाहिए। ऋषि शराफ वॉच कर रहे हैं, आभार ऋषि भाई आपका। सरोज रोहन जी, सब आप बार बार ऐसा मत कहो कि मैं रहूंगा या ना रहूं, आपको हमारी उम्र लगे, आप 100 साल जियो, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज। देखिए, ऐसा है, मौत से किसकी यारी है, आज उसकी तो कल अपनी बारी है, तो वो तो सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक ना एक दिन तो दुनिया छोड़कर जाना ही है, बट किसी को किसी की उम्र ना लगे, हर कोई अपनी पूरी उम्र जिए। आप भी 100 साल जिए, साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं मुझे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि नियति ने तय कर लिया है, मैं आपकी लड़ाई पूरी करे बिना दुनिया से नहीं जाने वाला हूं। ये अंदर से आवाज आ रही है। मेहरबान मलिक जी वॉच कर रहे हैं, आभार आपका मलिक साहब। अनिल सैनी जी लिख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, शेयर करिए इसको ज्यादा लोगों से। आप सभी से ये अपील है, अभी 328 साथी देख रहे हैं, सब लोग कम से कम 10-10 20-20 ग्रुप में शेयर करो इसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाओ, लोगों को पता चलना चाहिए। वैसे तो नया पेज है, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों को पहुंचेगी जानकारी, लोगों को पता चलेगा, लोगों को लगे कि हाँ हम रुकने वाले नहीं है, हम वो लोग नहीं है कि धमकियों से डर जाएंगे, वो डरने वाले नहीं। आप कोई भी एक्शन लेना चाहे लीजिए, अगर आपको लग रहा है मेरी कोई बात गलत है तो आप बजे जो सजा देना चाहे दे दीजिए, हम तैयार हैं सजा भुगतने के लिए, लेकिन जनता को कम से कम राहत दे दीजिए बस। लक्ष्मण वल्ला जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। लक्ष्मण जी, आप सूरत से हैं मुझे लग रहा है लक्ष्मण जी, और जल्दी आऊंगा गुजरात भी, मुलाकात करेंगे आपसे। अखिलेश कुमार भारती जी लिख रहे हैं, जनता की आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल जनता की आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। संतोष पाटिल जी लिख रहे हैं, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत संतोष जी। सचिन सोनवने जी लिख रहे हैं, महाराष्ट्र में कब आएंगे? महाराष्ट्र भी जल्दी आऊंगा भाई, क्योंकि देश इतना बड़ा है, दिल्ली से कल से शुरू कर रहे हैं, फिर जहां जहां जो जो बुलाएगा आप बुलाइए, अपने यहाँ पर
सचिन जी आप अपना कार्यक्रम रखिए, महाराष्ट्र टीम से बात करिए, मैं आऊंगा आपके यहां, मेरा वादा है। शेर सिंह लिख रहे हैं पहुंचना है जी, बिल्कुल पहुंचेंगे। जनता को संसद में जाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचना पड़ेगा। सर हम सब आपके साथ हैं। शानू मिर्जा जी आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा लोगों से शेयर करिए इसको। अनूप दास जी जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सर जी गुजरात में आइए, मीर कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल जल्दी आएंगे गुजरात में। और आप बताइए अपने यहाँ कार्यक्रम रखिए, गुजरात टीम से बात करिए, मैं आऊंगा आपके यहाँ भी आऊंगा। हर्ष कुमार जी आपके साथ हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ज्यादा लोगों से शेयर करिए। अनिल गर्ग भारतीय जी लिख रहे हैं इस धर्म युद्ध में सारे देश की जनता आपके और हमारे साथ है गुरु जी। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि अब तय करने का समय आ गया है कौन किस तरफ है, मतलब सच्चाई के साथ है या झूठ के साथ है, धर्म के साथ है या अधर्म के साथ है। हम तो धर्म के साथ हैं, हम तो सच्चाई के साथ हैं। तो अब जनता तय करेगी उसे कौन सी साइड में रहना है। चंद्रमोहन ओझा जी लिख रहे हैं भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। बिल्कुल सही बात है, जनता की ही सरकार होनी चाहिए, जनता ही सरकार में होनी चाहिए। मयूर शाह जी लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत मयूर जी। श्रुति चंद्रकांत पाटिल जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। चलिए साथियों, अभी इस लाइव को यहीं एंड करते हैं। कल आप सबसे मुलाकात करूंगा। जो साथी दिल्ली एनसीआर में हैं वो जरूर पहुंचे, और थोड़ी देर के लिए पहुंचे चाहे, लेकिन जरूर पहुंचे। वहां श्रद्धांजलि दें, पुष्प अर्पित करें। वहां हम लोग बैठेंगे, बातचीत भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, अपनी राय भी रखेंगे। और खासकर से वो लोग जिनके परिवार का जानकारी में कोई व्यक्ति ऐसा था जो कर्जे के कारण अब दुनिया में नहीं रहा है, वो जरूर वहां पहुंचे ताकि अपनी बात रख पाए, उन्हें मंच भी मिले, ताकि वहां मीडिया को भी और बाकी लोगों को पता चले कि समस्या बहुत गंभीर है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, और जिस तरह की आप लोग दुआएं दे रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। और लोग परेशान थे कि सर से अब कैसे बातचीत हुआ करेगी, पेज बंद हो गया। तो मैं यहाँ, पॉलिटिकल पेज है वैसे तो, लेकिन यहाँ भी कुछ कुछ वीडियो आपको कर्जा मुक्ति की जानकारी से संबंधित रेगुलरली डालता रहूंगा। बट अभी मैं कहाँ हूं, कब कहाँ हूं, ये जानकारी अब नहीं मिलेगी। तो जहां होंगे वहीं से बताएंगे कि अब यहाँ पहुंच गए हम लोग, ताकि सरकार को भी तो कुछ नुकसान हो कि पेज बंद कर दिया। तो पहले तो जानकारी मिल जाती थी कब कहाँ है, अब तो हम कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत।